जिया के लिए भी एक आध सवाल पूछना चले चलो रोल रोल। हाय पलक, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे? और बहुत अलग लग रहे हो, क्या अलग कहना लग रही हूँ? चाहोगे? डेफिनेटली अगर अलग लग रही हूँ तो आई होप पॉजिटिवली अलग लग रही हूँ, बिकॉज बहुत लंबी एक ट्रिप ली मैंने श्रीलंका में। 15 दिन की ट्रिप ली, बिकॉज डिटॉक्स चाहिए था वर्क लाइफ से, बिग बॉस से, क्योंकि इतनी अडिक्ट हो गई थी कि वापस आके भी मैं पूरे दिन एपिसोड्स देख रही थी, तो थोड़ा ना मेंटली हैवी हो रहा था। तो आई वाज लाइक आई नीड दिस ब्रेक फॉर माई सेल्फ, थोड़ा सा काम वाम को थोड़ा साइड में रखा जाए और टाइम अपने आप को दें। सो श्रीलंका गई थी 15 दिन, अभी वापस आई इनफैक्ट, और एक्सटेंड करने का प्लान था बट एक वर्क आ गया बाय गॉड्स ग्रेस। दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग आफ्टर बिग बॉस, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो बस वही, इसीलिए शायद थोड़ी अलग लग रही होंगी। या बिग बॉस से आपने चलो मेंटली ब्रेक ब्रेक ले ही जी लिया और थोड़ा फ्रेश भी हो गए, जी पॉजिटिवली दिख भी रहे। जी तो अब रिसेंटली फिर भी बिग बॉस तो ट्रेंडिंग है, आप भी देख रहे हैं। तो रिसेंटली अभी अविनाश और जैक का एविक्शन हुआ है, राइट। बहुत सारी बातें निकली है बाहर, आपके बारे में भी बात हुई अच्छा। क्या? यस, जैसे अविनाश से कुछ पूछा गया था हम्म कि आपका ब्रेकअप हुआ था जब उनके हम्म साथ, तो आपके डैड को हार्ट अटैक आया राइट था समथिंग। तो राइट। वो कह रहे थे कि वो हॉस्पिटलाइज 21 थे या तब। तो वो 21 महीने हो गए जब ब्रेकअप के। हम्म। तो अभी ये सब बातें क्यों आ रही है बाहर? क्यों आप बिग बॉस का वेट कर रही थी बात अच्छा। लाने के लिए, या बिग बॉस में हम्म अंदर गए थे तो उनके साथ आप अच्छे से थे, हम्म उन्होंने आपको पॉइंट्स भी दिए थे, तब आपके हम्म नेचर में कुछ ऐसे अलग हम्म लगा नहीं उन्हें? हम्म तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मुझे ऐसा लगता है इट इज नेवर टू लेट टू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, या अपने आप कहीं अपने लिए खड़ा रहना, अपने लिए स्टैंड लेना। इट इज नेवर टू लेट। ये कोई थंब रूल नहीं होता कि आप पहले आपने क्यों नहीं बोला और अभी क्यों बोला। इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ, क्योंकि पहले मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी। जब एक लड़की एक ब्रेकअप से गुजरती है, कोई भी इंसान ब्रेकअप से गुजरता है, आप इमोशनली, एटलीस्ट आई एम अ ह्यूमन, मुझे मेरे में तो इमोशंस हैं, दूसरों का पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं इमोशनली काफ़ी वीक थी, मेंटली वीक थी। एंड सच कहूँगी, क्योंकि मैं तब उन्हें, तब एटलीस्ट मेरे मन में उनके लिए इज्जत थी। अब जब मैं गेम में गई, मैं उस गेम में अपने रिश्ते की मौकरी बनाने नहीं गई, मैंने पहले चीज़ें आगे निकाली ही नहीं। तो मुझे गेम में तो पता नहीं था कि वो मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े मंच पे उन्हें इतना झूठ बोला। वो तो मुझे वापस आके ही पता चला ना। तो अगर एक इंसान इतना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, आपके रिश्ते की मौकरी वो खुद बना रहा है, तो शुरुआत उन्होंने की, और मैं बाहर आके अगर मैंने एपिसोड्स देखे और मैंने उस चीज़ का जवाब दिया, तो उसमें गलत क्या है? आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग। एंड मैंने एक इंटरव्यू में काफ़ी अपने इमोशंस को वेंट आउट किया है, सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सब कुछ, इट्स एवरीथिंग इज़ आउट देयर, और मैंने सच ही बोला है। मुझे उस पॉइंट पे या लेवल पे नहीं जाना है कि आई हैव टू प्रूव इट, टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग एंड मी राइट, बिकॉज इस चीज़ से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू गो देयर। प्लस यार, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं अब आई एम वर्किंग राइट नाउ, एंड आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉन इन माई ओन वे, इन माई ओन स्पेस। तो उस चीज़ को हम साइड में ही रखें तो बेटर है। जो पास्ट है वो पास्ट में चला गया है। बाकी रही बात इसकी, मेरा जवाब यही है दैट आई डोंट थिंक इट्स एवर टू लेट। मुझे अभी लगा ठीक, जब मैं बिग बॉस के घर के से बाहर आई एंड देन आई सॉ द एपिसोड्स, तो तब मुझे लगा, और अभी मैं उनकी उतनी ऑनेस्टली आई डोंट रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन राइट नाउ एज मच एज आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम अर्लियर। शायद उस चीज़ को दिमाग में रख के, हाँ मैंने इंटरव्यू पहले भी दिए थे, बट हमेशा मैंने यही कहा था कि लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी मेरे लिए वो इंसान मैटर करता ही नहीं है, तो क्यों मैं सच क्यों नहीं बोलूँ? ओके, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि जब इतने टाइम हो गए ब्रेकअप के बाद, जी फिर आप जब जो फैमिली वाला मैटर हुआ है जी उस पे जो आपने कहा है, जी तो वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके, आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू भी उन्हें पता चल सकता था कि ऐसा हुआ है। लेकिन अब क्यों आप शायद आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पाए, तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि प्लीज मतलब मूव ऑन हो जाइए ओह गॉड। और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और ये भी कहा है उन्होंने कि आपका कोई है, उन्हें भी पता है, बट उनके साथ आप अच्छे से लाइफ को आगे देखिए, मतलब फ्यूचर अपना आगे का देखिए। मुझे बहुत हंसी आ रही है ये सब सुन के कि उस इंसान को मेरी लाइफ के बारे में इतने डिटेल्स पता है, तो क्लियरली ये इसमें उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मुझसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं शायद।
क्योंकि 4-5 महीने पहले भी जब हमारा एनकाउंटर हुआ था, वो आए थे मेरे पास बात करने एंड चीज़ें मेंड करने, व्हेन क्लियरली आई सेड आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ। मूव ऑन करना इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं किसी को डेट कर रही हूँ। आई एम वेरी मच सिंगल इन माई लाइफ। मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, मैं डेफिनेटली अपने काम को डेट कर रही हूँ, अपने करियर को डेट कर रही हूँ। एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं अपने रिश्तों को लेके हमेशा आई बीन आउटस्पोकन, यू नो वेदर इट्स इन द मीडिया और व्हाटएवर। मेरे पास्ट रिलेशनशिप भी उनके साथ ही इट्स ऑलवेज बिन आउट। तो मुझे इसमें कुछ वो नहीं लगता है टू नॉट टू ब्रिंग माई रिलेशन और पर्सनल लाइफ आउट। तो डेफिनेटली मैं बहुत ही हैप्पीली सिंगल हूँ। हाँ, फॉर श्योर मैं फ्यूचर में सेटल होना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम समबडी हु डिजर्व्स लव, who gives love to people, so definitely I would want to settle down in life. But अगर उनको ये गलत फहमी है कि जिनके साथ मैं हूँ किनके साथ हूँ, क्या वो उनके assumptions I don't know, वो ही जाने। और रही बात रिश्ते की, वो रिलेशनशिप के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि उनके डिक्शनरी में रिलेशनशिप वर्ड बिल्कुल सूट नहीं करता। ओके, जैसे बिग बॉस में हमने देखा है कि पलक के साथ उनका फलक सॉरी जी। फलक के साथ उनका जी। जो भी लाइकिंग चल रहा जी। था, अभी वो बाहर आ गए, तो आपको क्या लगता है आपके नजरिए से कि उनका ये रिश्ता आगे जा सकता है, दोस्ती से कुछ आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल जाए, व्हाई नॉट। आई हैव मूव्ड ऑन इन माई लाइफ, ही इज मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ। कल को मैं भी किसी और के साथ सेटल होंगी, वो भी होंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो अगर उन्हें कहीं किसी इंसान में कनेक्शन दिख रहा है तो क्यों नहीं। आई मीन आई विश द बेस्ट फॉर हिम, हिज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वट एवर लाइफ ही इज गोइंग फॉरवर्ड विथ। एंड या मैन, इट्स ह्यूमन, टू पीपल पार्ट वेज। तो सब अपने अपने लाइफ में सेटल हों, खुश हों। बाकी आई डोंट नो, उन्होंने खुद कहा था जिया को कि मुझे इस एंगल में घुसना ही नहीं है रिलेशनशिप्स में, बिकॉज आई एम नॉट मेंट फॉर इट। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाता हूँ। तो अगर आप 2 घंटे में आउट ऑफ लव हो जाते हैं तो प्लीज किसी की लाइफ मत खराब कीजिए। बट फिर भी आई विश द बेस्ट फॉर हिम इफ ही वांट्स टू मूव ऑन आल्सो। जिया की बात करते हैं तो बिग बॉस में हमने देखा है जब जी। आपके एंटर होने से पहले जी। अविनाश ने जिया को कुछ कहा था कि आप जिया को पसंद नहीं, मतलब पसंद नहीं करते, जी। कहीं ना कहीं जिया का नेचर कुछ अलग है, जी। डिफरेंट है। उस पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है अविनाश जिया को आपके खिलाफ कुछ ऐसे वर्ड्स पुट ऑन कर रहे थे कि जहाँ गेम में आपको प्रॉब्लम हो जाए? सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गेम इनिशियली तो साथ में ही थी। मुझे जिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ कि हमारी दोस्ती वापस हो गई। यू नो, अगर उनने ट्राई भी किया उसके कान भरने के लिए, आई थिंक वो लड़की मेरे साथ थी। भले यू नो आगे से जाके पहलू मैंने की, बात हमारी हुई, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने डेफिनेटली मेरे साथ यू नो गेम में आगे बढ़ने का सोचा। इनफैक्ट उसने कुछ एपिसोड्स में ये भी कहा था कि आज पलक अगर इस घर में होती तो मेरा एक बैकबोन, मेरी स्ट्रेंथ होती, जो कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई। एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड कि यार वो टॉप 5 तक अगर जाती है जिया, आई थिंक नथिंग लाइक इट। तो अगर आई एम नॉट वेरी श्योर कि बट दोनों की गेम डेफिनेटली साथ में हो रही थी। मुझे लग रहा था कि इनिशियल डेज पे 2-3 दिन वो लोग ट्राई तो कर रहे थे, क्योंकि उनको जिया ने मुझे ये कन्फ्रंट भी किया था। उसने मुझे ये कहा था कि यू नो जब तू गेम में आई थी तो मुझे लगा था कि तू तो बिल्कुल बैंटर मोड में आएगी, तू तो चिल्लाएगी चीखेगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मेरी दोस्त आ गई है एक घर में, कोई मेरा बैकबोन है। एंड डेफिनिटली अगर आज मैं गेम में होती तो मैं उसके लिए खड़ी होती एज़ अ स्ट्रेंथ, फॉर श्योर। ओके, तो बिग बॉस की बात करते हैं वापस। रिसेंटली अभी वीकेंड के बार में जी। सलमान सर और ने एल्विश को चिल्लाया था, मतलब समझाया था। उन्होंने कुछ ऐसे बेबिका को लेके कुछ अलग शब्द यूज किए थे, जहाँ टेलीविजन मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म से, जहाँ सलमान सर जब होस्ट कर रहे तो वो चीज को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनके वजह से, उस चीज की वजह से एल्विश के जो फैंस हैं, सलमान सर के फैंस काफी हद तक कम हो गए थे। उस पे क्या कहना है आपका? इस पे क्या ही कहूँ मैं। आई थिंक उसकी अगर अभिषेक की आर्मी स्ट्रांग है तो उसका सिस्टम भी बहुत भारी है एल्विश का। सो डेफिनेटली वो सिस्टम हिला रहा है अंदर रह के। तो आई थिंक अभी वो, मुझे ये चीज़ मुझे पता नहीं है कि सलमान सर के फॉलो, मुझे लगता है सलमान सर इज़ अ होस्ट ऑफ द शो। हमें उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत स्ट्रांगली लेना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली तो वो सब क्रिएटिव कॉल ही होता है जो वो बोलते हैं। उनकी कोई पर्सनल खुन्नस कोई कंटेस्टेंट से होती नहीं है। एंड वो जब वीकेंड के बारे में किसी को समझाते भी हैं तो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो एंड फॉर योर गेम। हम तो बेताबी से वेट करते थे वीकेंड का वार कब आएगा कब आएगा, क्योंकि हमें ना वीकेंड के बार पे एक डायरेक्शन मिलता है गेम में कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, क्या हम चेंज करें। सो मुझे लगता है ये पर्सनल अटैक सलमान साहब पे तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वट एवर ही डज इज डेफिनेटली अ क्रिएटिव कॉल। प्लस वो जो भी बोलते हैं कंटेस्टेंट के बेटरमेंट के लिए बोलते हैं। बट
लाइक आई सेड एल्विश की सिस्टम थोड़ा भारी है, सब पे है, सलमान से ही क्या सब पे है, सारे कंटेस्टेंट्स पे भी है। मैम आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हो तो आप विनर किसको देखते हो, मतलब आप फिनाले भी नजदीक आ रहा है तो जी, किसको आपकी नज़र में मतलब कौन होगा विनर? मेरा तो यार मैं स्टार्टिंग से ही मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही हूँ। वो लंबी रेस का घोड़ा है फ्रॉम डे वन। मुझे पता है एल्विश भी स्ट्रांग है, जिया डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि वो जीते, बट इफ आई सी इट ऑन अ वेरी फेयर गेम, मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को जीतना चाहिए। आई थिंक उसमें सारी क्वालिटीज हैं टू बी अ विनर। टॉप थ्री में मैं अभिषेक, मनीषा और जिया चाहूंगी। बट कहीं ना कहीं जिया को ये भी कहा गया है कि वो अभिषेक का सपोर्ट लेके गेम में आगे बढ़ती है, उनका कोई पर्सनल गेम नहीं है। जब उन्हें राइट। ऐसा लगता है कि मतलब नॉमिनेशंस हो रहे हैं, जी। एविक्शन हो रहे हैं, तो वो अभिषेक के साथ क्लोज आके फिर वो जो हैशटैग होता है वो अभिषा जो यूज हो रहा है, ये भी कहा गया। उस पे क्या कहना चाहेंगे कि सही आपके नजरिए से क्या लगता है कि जिया सचमुच में वैसे प्ले कर रही है या इट्स जस्ट सो अ गेम? मैंने अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बिग बॉस डिटॉक्स लिया था श्रीलंका, तो मैंने पिछले 15 दिन से एपिसोड्स देखे ही नहीं हैं, बट बैक देन व्हाट आई सॉ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अकॉर्डिंग टू द गेम आपको अपने दुश्मन और दोस्त, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन आपके दोस्त है कौन दुश्मन। आई थिंक वो काफ़ी न्यूट्रल खेल रही है इन अ वे। अभिषेक के साथ मुझे ऐसा लगता है अभी अविनाश भी निकल गए, फलक भी निकल गए, ऑल हर फ्रेंड्स आर आउट। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने लोग बचे हैं वो लॉट में से वो शायद अभिषेक को ज्यादा ट्रस्ट कर सकती है कंपेयर टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि पूजा मैम के साथ भी उसका बैंटर हो गया, मनीषा के साथ ऑलरेडी उसकी टिफ चलती है, एंड एल्विश के साथ भी वो पानी वाला इंसिडेंस जो भी हुआ था। तो मुझे लगता है जितना लॉट अभी बचा है, बेबिका के साथ उसकी कभी बनती नहीं थी, तो आई थिंक अभिषेक माइट ओनली बी हर सपोर्ट सिस्टम इन द गेम राइट नाउ। शायद मैं भी होती तो मैं इस लॉट में अगर समझती तो मैं अभिषेक ही मतलब मेरे साथ ऑब्वियसली मेरा बॉन्ड उससे के साथ ही स्ट्रांग होता। तो फ्रॉम द गेम्स पर्सपेक्टिव आई थिंक, और उस घर यार वो घर ही वैसा है, आपको चाहिए लोग, आप अकेले नहीं बैठ सकते हो उस घर में। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम वही है। दादा थोड़ा वॉल्यूम कम करो ना इधर फोन में। बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे भी हुआ है कि इस बार यूट्यूबर्स आए हैं और कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्ट है जैसे अर्चना गौतम ने कहा जी। है कि यूट्यूबर्स को इतने फैन फॉलोइंग को लाओगे तो फिर वो तो एक्टर्स का क्या होगा? तो फर्क पड़ेगा जी। टीआरपी के लिए। अगर हम लाते हैं यूट्यूबर्स जी। को तो फिर उनके फैंस आके धमकी देते हैं कि इनको जिताओ, जिताओ। नेटो सेट जला देंगे। तो उस पे अरे आपको बाप रे। क्या, उस पे क्या कहना है? यूट्यूबर्स क्योंकि बिग बॉस इज ओवरऑल अलग अलग प्लेटफॉर्म से सब राइट लेते हैं, राइट। तो इस पे आपको कितनी सच मतलब क्या लगता है आपको कि ये सही है या गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि मंच ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, यूट्यूबर्स भी आते हैं। एक तो ऐसा सीजन था जिसमें कॉमनर्स भी थे। मुझे ऐसा लगता है एक बार हम इस शो में आ जाते हैं तो सब इक्वल ट्रीटमेंट ही हमको मिलता है। ऐसा नहीं, एटलीस्ट घर के अंदर ऐसा नहीं कि बिग बॉस किसी और को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो पूजा मैम हो या साइरस सर हो या एक मनीषा रानी हो। सो आई फील एवरी वन ट्रीटेड वेरी इक्वली इन द शो। डेफिनेटली जो आर्मी जिसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको वोट्स उसके आएंगे ही, दैट इज़ बट ऑब्वियस। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता फॉलोअर्स का गेम है, बिकॉज मेरी एक बेबिका से भी बात हुई थी ऑन डे वन वेयर शी वाज वेरी फ्यूरियस कि तुम सबके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे तो सिर्फ इतने कम से हैं। बट लुक एट अस, I with a 300K, Akansha with a 1 million is out, but Bebika with a 80K is still inside. तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यार। मुझे नहीं लगता कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स एक विनर, मन्नू पंजाबी वाज अ विनर वन ऑफ द सीजंस, और आई थिंक दिस वन मनवीर, Manveer Gujjar. Manveer Gujjar was the winner one of the years. I think he came as a commoner, and मुझे ऐसा लगता है आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, उनका दिल जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू एटलीस्ट विन द ट्रॉफी। वो आई थिंक प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग द शो। एंड ऐसा नहीं है कि हम वो 300K या 400K वाले ही जनता देखती है। सलमान सर की ऑडियंस हमें देखती है, सबकी ऑडियंस जो भी बिग बॉस की ऑडियंस है इतने सालों से वो शो देखती है। सो डेफिनेटली हम कितने लोगों का प्यार भी जीतते हैं यार। ओके, आफ्टर बिग बॉस पलक पुर्सवानी को कब आपके ऑडियंस फैंस वापस रिटर्न देखेंगे? बहुत एक्साइटेड है
क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी वैन में ही बैठी हूँ मैं अपनी वर्क स्पेस में हूँ बट यू गाइज हैव टू बी स्टे ट्यून हैव सम पेशेंस डेफिनेटली आई एम बैक विद अ बैंग एंड ट्रैवल हो गया डिटॉक्स हो गया सब हो गया अब आप लोगों के लिए काम करना है सो दैट आप लोग मुझे देख पाए वापस मुझे बहुत सारा प्यार दे पाए तो डेफिनेटली मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ आ रही हूँ आप सबके स्क्रीन्स पर जिसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा मैं डेफिनेटली ये न्यूज़ जल्दी से आई ब्रिंग इट आउट बट या ये मैं बस एक हिंट दे सकती हूँ ये एक जो कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ किरदार अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल रोल ये एक्चुअली कैरेक्टर मुझे काफ़ी हद तक रूहानियत की याद दिलाता है बिकॉज उसमें भी आई वाज प्लेइंग अ बॉस सो हियर ऑल्सो आई एम प्लेइंग अ बॉस इन दिस शो I am the lead and it's very interesting to work with such a lot director बहुत अच्छे हैं she's directed आर्या शो के डायरेक्टर हैं she's a female तो हम लोग की जितना भी फ्लोर पे है वो फीमेल पावर ज़्यादा है सो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है but for rest of the updates, stay tuned and wish me luck. थैंक यू सो मच। Thank you. Yay, this was so much fun. बहुत टाइम बाद